स्वतंत्रता होती है। राम बोला, आपके मुंह से राम की आवाज निकली, राम नाम का आवाज निकला। यहाँ आप देखें कि कहे बाबा तुलसी का जब जन्म हुआ तो वो रोए नहीं, तो सामान्य बालक जो रोता क्यों है, जन्म के बाद रोता क्यों है? तो विज्ञान तो अलग कारण बताएगा, परंतु संत जो है वो कहते हैं कि रोता इसलिए है सामान्य बालक क्योंकि गर्भ के भीतर जो उसको ज्ञान था, गर्भ ज्ञान था, प्रसव के समय जो कष्ट हुआ, माँ को भी कष्ट होता है, बच्चे को भी कष्ट होता है, तो प्रसव के समय के कष्ट के कारण उस बालक को गर्भ का जो ज्ञान है वो भूल जाता है। उस गर्भ ज्ञान को याद करता है और भूल जाता, इसलिए वो बालक रोता है महाराज। और बाबा तुलसी नहीं रोए। राम नाम अभुक्त मूल नक्षत्र का जो लक्षण राम दुबे जी जब देखे कि ये माँ को या पिता को खाएगा, उस समय का ये घटना जो है महाराज, उस समय के मानसिकता को, उस समय के विचारधारा को ये बता रहा है कि इतने विद्वान, इतने शिक्षित, इतने जानकार होते हुए भी जो ये जानते हैं कि ये जीवन तो नश्वर है, एक दिन तो नष्ट। चयन किसको किया कि बोले हम बच जाए बालक? सोचे भला, हम बच जाएं और ये बालक भले ही चला जाए, अनाथ हो जाए। और महाराज माँ हुलसी ने जब देखा, इनका विचार सुना, तो माँ हुलसी को लगा कि इस बच्चे को जीवित नहीं रहने देंगे, और इसीलिए माँ हुलसी जो है दासी चुनिया के हाथ बालक को चुनिया के मायके भेज दिया। अब यहाँ एक प्रश्न आया कि आखिर ये राम क्यों बोले, इनके मुंह से जन्म के समय राम नाम का उच्चारण क्यों हुआ? तो संतों ने कहा, नाभादास जी लिखते हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी ही तुलसी के रूप में अवतार लिया। तो ये समझिए महाराज कि जैसे संत ये कहते हैं कि 24 घंटा राम नाम लेना चाहिए, तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि सोते समय तो राम नाम लेना बंद हो जाएगा। तो संत ये कहते हैं कि यदि आप राम नाम लेते लेते सो रहे हैं तो जागते ही राम नाम फिर शुरू हो जाता है, तुरंत मानो ये संपुट हो जाता है और ये चलते रहता है निरंतर। इसी तरह वाल्मीकि जी ब्रह्म तो हो गए थे, पर उनके मन में क्षोभ था। और क्षोभ क्या था कि जिस रूप में मुझे भगवान का वर्णन करना चाहिए था, उस रूप में मैं वर्णन नहीं कर पाया, क्योंकि नारद जी से वाल्मीकि जी ने जो पूछा, को अस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कष्ट वीर्यवान, उन्होंने कहा इन 16 गुणों से युक्त कौन है जिसको बताइए और मैं उनका चरित्र का वर्णन करूं। तो उनके मन में क्षोभ था। जैसे व्यास जी महाराज के मन में क्षोभ हुआ
17 पुराण की रचना किए, 4 भाग में वेद का विभाग किए, महाभारत की रचना की। इस सब के बावजूद व्यास जी महाराज के मन में क्षोभ था और उस क्षोभ को मिटाने के लिए नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ और नारद जी से इन्होंने प्रश्न किया। जैसे वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया, उसी तरह व्यास जी ने भी नारद जी से प्रश्न किया कि मेरे क्षोभ का कारण क्या है। और तब व्यास जी को नारद जी ने कहा कि आपको भक्ति पूर्ण जिस तरह से भगवान का वर्णन करना चाहिए, केंद्र में भगवान को रख करके वर्णन करना चाहिए, आपने ऐसा वर्णन अभी तक नहीं किया। और तब उन्होंने भागवत की रचना किया और उनके हृदय का क्षोभ गया। इसी तरह वाल्मीकि जी को अपना वो क्षोभ मिटाने के लिए कल कुटिल जीव निस्तार है, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए वो उनका अवतार तुलसीदास जी के रूप में हुआ। तो समझ लीजिए कि उस समय का राम का उच्चारण मानो संपुट कर दिया, तुलसीदास जी राम का उच्चारण कर गया। और एक और बात, इतने अशुभ लक्षण लेकर के क्यों पैदा हुए बाबा तुलसी? तो संतों ने कहा राम नाम की महिमा बताने के लिए कि इतने अशुभ लक्षणों के बीच में भी पैदा हुआ तुलसी जो है, एक राम नाम के उच्चारण से सब अशुभों से पार होकर के और आज जगत विख्यात हो गया रामचरितमानस। तो इसलिए राम नाम का उच्चारण। और महाराज आप देखें, बाबा तुलसी अपने जीवन के कटु अनुभव को रामचरितमानस में कैसे वर्णन किए हैं। उनसे जब पूछा गया रामचरितमानस में, उन्होंने प्रश्न उठाया कि सबसे बड़ा दुख कौन सा और सबसे बड़ा सुख कौन सा, और तब उन्होंने क्या कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और ये उनका अनुभव किया हुआ, जिया हुआ है। और संत दरस जम सम सुख जग नाही। जैसे उनके जीवन में बाबा नरहरिदास आए और उसके बाद जो उनके जीवन में सुख आया, ये उनके जीवन का जिया हुआ सत्य है, जिसको बाबा तुलसी अपने रामचरितमानस में लिपिबद्ध कर दिए। जो उनको कटु अनुभव हुआ अपने जन्म से लेकर के पत्नी से विवाद, पत्नी से तिरस्कार तक, और उसी को भगवान के मुख से उन्होंने कह दिया कि जननी जनक बंधु सुतदारा और तनु धन भवन स्वर्ग परिवारा और सबके ममता। ये उनका अनुभव है। ये तो भगवान ने कृपा करके इनके ममता पहले से तोड़वा दिया था, और इसलिए उन्होंने अपना अनुभव कहा कि इन सबसे भी आप अपना ममता तोड़ो। त्यागो नहीं कहा है ना, त्याग तो नहीं कहा है, ममता त्यागने की बात कहा है। पिता को निकाल दो, माँ को निकाल दो, भाई को निकाल दो, ऐसा नहीं कहा। इनसे जो ममता है इसको निकालने के लिए कहा। ये इनके जीवन का अनुभव है, और ये सबका भगवान की कृपा से अपने आप जो त्याग हो गया, इसी कारण बाबा तुलसी को राम जी मिल गए। सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। ये बाबा का अनुभव है कि सबका ममता छूटा, माँ छूटी, पिता छूटे, परिजन छूटे, सब छूटे। और महाराज उस समय की परिस्थिति की तो आप कल्पना करो, माँ चली गई, पिता भी कुछ दिन बाद चले गए, 5.5 साल के आसपास में चुनिया दासी भी चली गई, और इनके सबका दोष जो है बाबा तुलसी के माथे पे मर दिया गया। और इसलिए 5.5 साल का बालक जो है दर दर की ठोकर खाने लगा, और तब माता पार्वती को दया आई और उनको भोजन भोजन करा देती। ये हृष्ट पुष्ट तो पहले से थे और हृष्ट पुष्ट हो गए, तो नकारात्मक सोच समाज का आप देखिए। उनको लगा कि इनको तो कोई खाने पीने को देते नहीं, ये तो अशुभ है। उनको देखते ही लोग दरवाजा बंद कर देते थे। तो फिर इनके मन में प्रश्न है कि खाता क्या है, पीता क्या, ये जीता कैसे है जब हम इसको खाना पीना कुछ नहीं देते।
और इनके ऊपर फिर से नकारात्मक सोच लाद दिया गया, कहीं ये प्रेत तो नहीं, कोई पिशाच तो नहीं, कोई कुछ तो नहीं है जो बिना खाए पी जी रहा है। पर बाबा नरहरि दास जी का जैसे संपर्क हुआ, इनके जीवन में आनंद आया। और महाराज जब राम, मैं आपको तो 1 मिनट में फिर वही बात प्रसंग में आऊंगा। नरहरि दास जी के बाद जब इनके जीवन में आनंद आया, पत्नी का तिरस्कार मिला, लताड़ी पत्नी, फिर गुरु मान के चले गए। और जब रामचरितमानस की रचना, आप सब जानते हैं ग्रंथ में लिखा है कि 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में रामचरितमानस बाबा पूरा किए। मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि आप सोचे भला, जब घर में सत्यनारायण की कथा होती है, यदि 2 दिन पहले हमने तय किया कि सत्यनारायण की कथा करना है, तो 2 दिन से हमारा चिंतन कहाँ चलता है, किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, क्या बनाना है, पूजा की क्या क्या सामग्री है, कहाँ से लाना है, किसको लाना है, किसको नहीं, माने हमारा चिंतन जो है वो सिर्फ कथा में चलता है। अब आप कल्पना करें बाबा तुलसी के उस स्वर्णिम अवसर का कि 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन तक वो किस आनंद में डूबे रहे होंगे, किस भाव राज्य में डूबे रहे होंगे, और कितना आनंद में डूबे रहे होंगे, और भाव राज्य में उनको कितना प्रभु का अद्भुत दर्शन हुआ होगा, जिसको उन्होंने लेखनीबद्ध किया। इसका मतलब यह महाराज कि वास्तव में रामचरितमानस जो है समाधि की भाषा है, समाधि में लिखी हुई भाषा है। इसलिए उनको सरल से सरल व्यक्ति भी समझ जाता है, और विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी उसको समझने में पसीना निकल आता है। क्योंकि तब सही अर्थ हम समझ पाएंगे जब बाबा तुलसी के स्तर तक हम पहुंच जाएंगे, और तब जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, रामचरितमानस का पाठ करेंगे, तब हमको रामचरितमानस समझ में आएगा। अन्यथा उसका एक उपाय और है कि ग्रंथ की कृपा हो जाए, या गुरु की कृपा हो जाए, या भगवान की कृपा हो जाए, तब हमको समझ में आएगा। तो बाबा तुलसी की अद्भुत जीवन था, और उसमें ये स्वर्णिम था 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। इतना अद्भुत रहा होगा, इतना उनको भाव राज्य में कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे होंगे, क्या क्या नहीं देखे होंगे। महाराज कल्पना करके आनंद में मन डूब जाता है। तो ऐसे बाबा तुलसी की लेखनी से जो चौपाई निकली, जय सच्चिदा और नंद जग पावन, अस कही चले ओ मनोजन सावन। प्रसंग आप जानते हैं। कथा सुनने के बाद भगवान शंकर के मन में जिनकी कथा सुना उनका दर्शन कैसे हो, ये इच्छा जागृत हुई। हृदय विचारत जात हर, कहि विधि दर्शन होय, अगुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब कोय। और महाराज यही कथा सुनने का माने, आपने सही कथा सुना कि नहीं सुना, इसका मापदंड यही है बाबा तुलसी के अनुसार, शंकर के अनुसार, कि आपने कथा यदि सुना तो जिसकी कथा है उसके दर्शन की मन में लालसा उत्पन्न हुई कि नहीं हुई। यदि हुई तो आपने सही ढंग से कथा सुना, और नहीं तो उस ढंग से, जिस ढंग से सुनना था वो शंकर जी के अनुसार नहीं सुना। शंकर भगवान के मन में बड़ी खलबली थी, और भक्त के हृदय में कोई बात आए और भगवान उसको पूरा ना करें, क्या ऐसा संभव है? संभव ही नहीं है महाराज। तो बाबा के हृदय में दर्शन की लालसा थी, और इसलिए भगवान आ गए, प्रकट हो गए। पर किस रूप में प्रकट हुए? पत्नी के वियोग में व्याकुल
और प्रकट हुए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। पर बाबा तुलसी की लेखनी देखे, चमत्कार देखे, माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों को एक साथ उन्होंने बताया। बिरह बिकल नर इव, नर इव रघुराई, इव जो शब्द है नर के समान, विरह में व्याकुल होकर के माधुर्य में, पर प्रभु ऐसे नहीं है, विरह में व्याकुल लीला कर रहे हैं। ऐसे प्रभु को जब उन्होंने देखा और तब भगवान जब प्रभु देखे तो शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विषय, अति हर्ष, विशेष रूप से हर्षित हुए, क्योंकि मन में इच्छा तो थी और इच्छा पूरी हो गई भगवान की कृपा जाने, और इसलिए वो बड़े आनंदित हुए। और तब भरी लोचन और छवि सिंधु निहारी, अद्भुत महाराज दर्शन की विधि बताते हैं भगवान शंकर। अरे महाराज हम तो मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहां से आके पूछ दें कि आज भगवान कौन से रंग का कपड़ा पहने थे, तो कह देंगे अरे ये तो ध्यान ही नहीं आया हमको। और संत तो बड़ा व्यंग करते हैं कि भैया जब मंदिर जाते हो, दर्शन करने जाते हो, तो आंख बंद क्यों कर लेते हो? दर्शन करने जब गए हो, भगवान का दर्शन करने अब हम जाते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, तो क्या अंदर के फोटो से बाहर के फोटो को मिलाते हैं क्या? अरे उस समय भगवान का साक्षात जब है तो दर्शन करो। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, गदगद हुए, और आनंद का अतिरेक जब हुआ, आनंद हृदय से छलकने लगा, और तब बाबा भोले शंकर के मन से ये उद्गार निकला कि जय सच्चिदानंद जग पावन। कहा महाराज जय हो जय हो जय हो। यदि इस चौपाई को हम देखें तो ये प्रणाम करने की विधि है, समझ लीजिए कि उन्होंने ऐसा कह के प्रणाम किया। और दूसरी बात, जय सच्चिदानंद बता रहे हैं कि आप सच्चिदानंद हो, साक्षात ब्रह्म हो, नर की तरह लीला कर रहे हैं महाराज, पर मैं तो जान गया आप तो साक्षात सच्चित आनंद स्वरूप हैं। और दूसरा, ये लीला करने का हेतु भी इसमें बता दिया कि आप साक्षात ब्रह्म हो करके और नर रूप में लीला क्यों कर रहे, कारण क्या है? तो जग पावन। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, क्या महाराज आप तो साक्षात ब्रह्म हैं और जगत को पवित्र करने के लिए अपनी लीला से आप यहाँ अवतार लिए हैं। तो इस तरह से भगवान शंकर भगवान की दूर से ही प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं मानसिक। अस कही चलो मनोज न सावन। अब महाराज आए देखें, व्यवहार में एक बात हम देखते हैं कि हम भगवान की जयकारा करते हैं कि भगवान आपकी जय हो, रामचंद्र की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो मानो भगवान ने पूछ दिया कि क्यों भैया, कहीं मेरा पराजय भी होता है क्या जो तुम जय को करते हो? तो बाबा तुलसी ने कहा हाँ हाँ प्रभु हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि कहाँ आपका पराजय होता है। सब जगह आपका जय होता है, पर एक जगह आपका पराजय होता है, उसको मैं बता रहा हूं। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ।
बोले तुलसी तुम कह रहे हो कि मेरा पराजय होता? बोले हाँ प्रभु हाँ। बोले बताओ कहाँ पराजय हो रहा है? और तब विनय पत्रिका में बाबा तुलसी की लिखनी चलती है कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा। कहे महाराज आप बताओ मेरे हृदय में आपका निवास है कि नहीं है? बोले है। तो घर किसका है? बोले मेरा है। तो मम हृदय भवन प्रभु तोरा। कहे आपका घर है और आप सोए हुए हो। कहा आई बसे बहु चोरा। महाराज आपको पता नहीं वहां चोर घुस गए हैं। अब अति कठिन करहीं पर जोरा। महाराज मैं उनको बता रहा हूँ कि ये भगवान का घर है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम निकलो। तो मेरे से लड़ाई करना शुरू कर दिए। और माने नहीं विनय निहोरा। ना तो मेरा विनय सुन रहा है ना प्रार्थना सुन रहा है। बोले हमारा घर है करके कब्जा किए बैठे हैं। तो ऐसे शत्रु जब वहां बैठे हुए हैं महाराज, तो मांगे हूं ना नहीं नाथ उबारा। और रघुनायक करहु संभारा। कहे महाराज यहाँ आपकी पराजय हो रही है। तो कहे तुमको क्या परेशानी है? भगवान ने कहा कि तुलसी आखिर तुमको क्या परेशानी है? तो चिंता यह मोहि अपारा। बाबा तुलसी बहुत मधुर बात कहते हैं कि महाराज मुझे इस बात की चिंता है कि आप जस जनी हो ये तुम्हारा। कहा मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो आपकी चिंता है कि आपके हृदय में निवास के बावजूद यहाँ काम क्रोध लोभ रूपी और शत्रु यहाँ बैठे हैं। तो ये आपकी निंदा की बात होगी और मैं नहीं चाहता कि कोई आपका अपयश करे, आपकी निंदा करे। तो इसलिए जय सच्चिदानंद जग पावन। भक्त कहते हैं कि महाराज हमारे भीतर भी आपका जय हो। और सच्चिदानंद सच्चित आनंद स्वरूप तीन शब्द है और यही तीन शब्द जो है भगवान के स्वरूप को बताता है। भागवत जी में भी आप देखेंगे, भागवत जी के महात्मा का जो प्रथम श्लोक है उसका प्रथम जो शब्द है यही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद पूज्य राम सुखदास जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की महाराज। भगवान सत स्वरूप है और सत स्वरूप है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ महाराज कि भगवान सर्वत्र है, तभी ना सत स्वरूप होंगे। सर्वत्र हो और सर्वकालिक हो तो सत्स्वरूप होंगे। तो इस तीन शब्द का जब हम अनुसंधान करेंगे, सिर्फ तीन शब्द का, भगवान के इसी तीन शब्दों का जब हम अनुसंधान करेंगे तो इसी में हमारे जीवन का सब सुख आ जाएगा। कहा सत स्वरूप मतलब भगवान सर्वत्र हैं। और भगवान जब सर्वत्र हैं तो यहाँ जो मैं बैठा राम कथा कह रहा हूँ और आप जो बैठे सुन रहे हैं वहां भगवान है कि नहीं है? तो राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि यदि ये बात हमें बोध हो जाए, इस बात का हमें निश्चय हो जाए तो हमारे जीवन का भाग दौड़ जो है वो समाप्त हो जाए। महाराज हमको चाहिए क्या जीवन में? प्रभु को ही तो चाहिए ना। और प्रभु जब यही है तो फिर भाग दौड़ काहे को, कहाँ जाना फिर? अब हम जाते हैं कहीं चित्रकूट जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, जहां जाते हैं काहे के लिए जाते हैं? भगवान को पाने के लिए ही तो जाते हैं। और जब ये बात का बोध हो जाए कि भगवान तो यही है तो फिर कहाँ जाना? मन मगन भया तो को बोले और हंसा पाया मान सरोवर और ताल तलैया को डोले।
महाराज जीवन की आपाधापी सब समाप्त हो जाएगी एक सत्य स्वरूप का ही चिंतन करने से। दूसरा चित्त, चित्त का मतलब चेतन, और चेतन का मतलब सब में भगवान चेतन स्वरूप में है। तो राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जब सब में चेतन रूप में भगवान है तो मेरे भीतर वो भगवान है कि नहीं है? तो चेतन स्वरूप से वो भगवान तो मेरे अंदर भी है, तो बाहर भी भगवान है, अंदर भी भगवान है। तो उस जीवन का फिर उद्देश्य क्या हो? जीवन का उद्देश्य हो कि उस अंदर में विराजित भगवान को का मैं दर्शन कर लूं और जीवन निहाल हो जाए महाराज। और तीसरा है आनंद, जय सच्चिदानंद जग पावन। तो आनंद का तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान कौन है? आनंद स्वरूप है, जो आनंद और सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक्य सुपासी। और हम जीवन में क्या चाहते हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति ही तो जीवन का उद्देश्य है ना। और भगवान आनंद स्वरूप में हमारे भीतर विराजमान है और वही हम चाहते हैं। तो राम सुखदास जी महाराज कहा कि आपको जो चाहिए वही अंदर में है। तो बस तीन शब्द का ही भगवान के स्वरूप है, और इसी भगवान के स्वरूप का जब हम अनुसंधान कर लें तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब आ जाएगी। और एक बात और आगे जोड़ते हैं राम सुखदास जी महाराज, क्या कि वो सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान किसी को मिले हैं कि नहीं मिले हैं? तो मीरा को मिले, सूर को मिले, जायसी को मिले, सबको तो मिले हैं महाराज। तुलसी को मिले। तो उन्होंने कहा जब इन सबको ये मिले तो हमको वो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब हम उस भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? निश्चित रूप से मिलेंगे। तो वही तो हमारे जीवन का फिर उद्देश्य है। और इस तीन शब्द भगवान शंकर जो भगवान राम के तीन स्वरूप का जय सच्चिदानंद जग पावन। अब देखिए भगवान बड़ा विनोद करते हैं। कहा, भगवान ने शंकर जी से कहा कि शंकर जी आप तो बहुत परेशान थे कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। आप तो बताना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरे पास तक आप नहीं आए। पर देखो भला, जो मैं हूं वो तुम्हारे मुंह से तो निकल ही गया ना। रोग कहाँ पाए? सबको तुमने बता दिया कि जय सच्चिदानंद जग पावन। और विनोद की बात क्या कि साथ में बगल में आपकी सती है, पत्नी है, उनको पता चला, उनको बोध हुआ नहीं हुआ। मानो संकेत क्या भगवान का, सोई जानी अजय देव के नाई। जिसको आप जना दे वही जानेगा। तो सती जी ने क्या परीक्षा के बाद जान लिया? परीक्षा भी तो ली ना, तो क्या परीक्षा के बाद जान ली? क्या नहीं जानी?